अक्सर आप पिछले बहुत सारे दिनों से देख रहे हैं हरियाणा में जो घटनाएं हो रही हैं, खासकर बेटियों के लिए जो घटना हो रही है, और आपके निकटवर्ती उचाना में भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है। इसी को लेके आज आप लोगों के माध्यम से रूबरू होने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। आप लोगों के पहुंचने का बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं कि अगर मैं पीछे जाऊं, एक छोटी सी चीजों में अगर हम पीछे से शुरू करते हैं, ये जो माननीय खट्टर साहब की सरकार है प्रदेश में और ऊपर माननीय मोदी साहब की सरकार है, दोनों ही सरकारों में आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे एक मंत्री, छेड़छाड़ मंत्री जिसको हम कहते हैं, संदीप सिंह, उसको किस तरीके से माननीय खट्टर साहब ने, जो हमारे प्रदेश के मुखिया थे, उन्होंने हमारी एक बहन के खिलाफ जो बचाने के लिए, जो एक हमारी बहन ने जो आवाज उठाई थी और न्याय की लड़ाई लड़नी शुरू करी थी, किस तरीके से भरी विधानसभा में माननीय महोदय ने, खट्टर साहब ने टेबल पीट पीट के ये बात बोला था कि वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। किसको नहीं हटाएंगे? उस आदमी को नहीं हटाएंगे जिसने एक बेटी के साथ छेड़छाड़ करी, उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ हाथापाई करी। उस मंत्री को पद से नहीं हटाएंगे। इतने असंवेदनशील हमारे माननीय खट्टर जी हैं। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से हमारी जो पहलवान बेटियां थी, उन्होंने न्याय मांगने की गुहार के लिए जंतर मंतर पे एक धरना, कितना लंबा लड़ाई लड़ी। और मोदी सरकार ने एमपी, बीजेपी पार्टी के एमपी बृजभूषण शरण बोलते हैं कि मुझे हटाने वाला कौन है। और अगर हम देखें तो आज भी वो एज इट इज एमपी। वो बेटियां ज्यादातर इसी हरियाणा से आती थी। इनफैक्ट उसमें एक माइनर बेटी थी जिसने पोस्को एक्ट के अंडर शिकायत दर्ज करवाई थी, और इतना दबाव बनाया गया उस बेटी के ऊपर कि आखिरी में वो गिव अप कर गई और आखिरी में जाके उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। इसी तरीके से आपने देखा है कि कुछ दिन पहले वही पानीपत, जिस पानीपत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, उसी पानीपत में घर में घुस के 3 बच्चियों के साथ एक गैंग रेप हुआ है। क्या इस तरीके की घटना हर रोज हमारे सामने आती रहेंगी? आप अभी देखिए उचाना में एक प्रिंसिपल हमें किसे मानते हैं? एक शिक्षा का मंदिर, उस मंदिर का भगवान या उसका हेड देवता जिसको हम कह सकते हैं। एक प्रिंसिपल इस तरीके की घिनौनी हरकतें करता है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकतें करता है। और हैरानी करने वाली बात यह है कि ये हल्का हमारे उप मुख्यमंत्री साहब का हल्का है, उचाना। आज तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, आज तक खट्टर साहब ने कोई बात नहीं बोली, लेकिन वो बोलेंगे भी किस मुंह से? क्योंकि उन्होंने ही तो ये बात का एग्जाम्पल सेट किया है कि तुम जो मर्जी करो, खासकर बेटियों को तुम जानवरों की तरह ट्रीट करो, तुम जानवरों जैसा बेटियों के साथ बर्ताव करो, मैं बैठा हूं, मैं बचा लूंगा। अगर मैं एक संदीप सिंह को, एक छेड़छाड़ मंत्री को बचा सकता हूं, तो मैं किसी को भी बचा लूंगा। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से एक मैसेज चाहते थे कि हम बेटियों, जिस बेटी के ऊपर उन्होंने सत्ता पाई, जिन बेटियों से वोट पाकर उन्होंने सत्ता पाई, महिलाओं से वोट पाकर सत्ता पाई, हम चाह रहे थे कि हमें बचाया जाएगा, हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा, हमें पढ़ाया जाएगा। लेकिन ना तो हमें पढ़ाया गया, ना ही हमें बचाया गया। बचाया किन्हें जाता है? उन हैवानों को बचाया जाता है जो हमारे साथ इस तरीके की हरकतें करते हैं। 31 अगस्त को आपके ही निकटवर्ती उचाना में 15 बेटियों ने उनके स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एक लेटर लिखा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महिला आयोग, और उस पे वो लेटर उनके पास, महिला आयोग के पास, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग 13 सितंबर को पहुंचता है। 14 सितंबर को महिला आयोग उस लेटर को भेज देता है। जो भी कंसर्न महकमे थे, जैसे कि पुलिस महकमा, उनका एजुकेशन महकमा, इस तरीके के सारे महकमों में भेज देता है। और इंटरनल एक कार्रवाई शुरू होती है, और वो कार्रवाई 1.5 महीने तक चलती है। और उस 1.5 महीने में इस प्रिंसिपल को, इस हैवान को पूरा समय दिया जाता है कि वो अपने इस मामले को दबा ले किसी तरीके से, और इस मामले को रफा दफा कर ले। उसी के तहत वही प्रिंसिपल 25 अक्टूबर को उन बेटियों में से लगभग 50 बेटियों को लेके वो अमृतसर जाता है,
टूर लेके जाता है। जब इंटरनल महकमे में कार्रवाई चल रही थी तो वो टूर लेके गया कैसे, किसने उनको परमिशन दी, और बाकी स्टाफ गया कैसे उनके साथ बिना परमिशन के? क्या एक प्रिंसिपल इतनी बड़ी तोप हो गया कि उसका जो मन हो गया वो कर लिया? 50-50 बेटियों को वो बिना किसी परमिशन के, लड़कियों को लेके वो टूर पे गया कैसे, और 3-3 दिन तक उनको वहां पे रखता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी ऐसी कार्रवाई चल रही है, ऐसी एक छानबीन चल रही है, वो किस तरीके से उन बेटियों को लेके चला गया। जब सरकार को ये सुनिश्चित हो गया, महकमे को ये पता चल गया कि ये बेटियां अब कन्विंस नहीं हो रही हैं, चाहे इनको अमृतसर लेके कन्विंस किया जाए, इनके ऊपर जो भी प्रेशर बनाया जाए, आखिरी में 1.5 महीने बाद पुलिस FIR दर्ज करती है। क्या ये बहुत बड़ा सवाल या निशान नहीं है? आप लोगों ने देखा है, मैं तो धन्यवाद करूंगी मीडिया के साथियों का कि ये मामला नहीं तो दब जाता पूरी तरह अगर आप लोग सामने ना आते। आप लोगों को धन्यवाद है, आप लोगों को साधुवाद है कि आप लोग सामने आए और सही में जो चौथा स्तंभ हम आप लोगों को समझते हैं या बोलते हैं, आप लोगों ने उसे निभाया, इस मामले को सामने लाया। जब 27 अक्टूबर को ये तय हो गया, ये समझ में आ गई सरकार को कि ये मामला अब दबने वाला है नहीं, ये इतनी तूल पकड़ चुका है, इतना इस मामले में सारी चीजें, प्रेशर आ चुका है, लोगों का प्रेशर आ चुका है, तो FIR रजिस्टर करेगी। अभी तक भी क्या कार्रवाई हुई है? पोस्को एक्ट के अंडर ये मामला, ये FIR हुई है, लेकिन अभी तक हुआ क्या है? अभी भी उसे पूरा क्या बोलते हैं, दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ सूत्रों के माध्यम से मुझे तो ये भी पता चला है कि पुलिस ने दोबारा से ये बोला है कि दोबारा से जांच करो, दोबारा से पूछो। जब 164 के इतनी बच्चियों के बयान हो चुके हैं, जज के सामने बयान हो चुके हैं, तब भी पुलिस महकमा अपनी उस बात से सेटिस्फाइड नहीं है। आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चला है कि कुछ बच्चियां सुसाइड तक कर चुकी हैं। सुसाइड होने के बावजूद ये इतना असंवेदनशील मामला है कि बच्चियों की सुसाइडल भी गाय भैंस जैसा नजर आता है। क्या हम लोग जानवर हो गए इस प्रदेश में या इस देश में कि हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं बचा है? या हमें ये कर लेना चाहिए कि एक पद्मावती ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने आप को बहुत सारी महिलाओं के साथ आग के हवाले कर दिया था? क्या हम लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय राष्ट्रपति जी से या माननीय न्यायालय से लेटर लिख के आत्मदाह की परमिशन ले लेनी चाहिए? क्योंकि इज्जत तो अब हमारी बची नहीं है, हम तो भेड़ बकरियां हो गए हैं, जिसको जहां चाहा, जिस तरीके से चाहा, जो मर्जी चाहा, जिस इंसान ने कर दिया हमारे साथ। या हम लोग सामने आके लड़ाई लड़े, वो भी हमारे माँ बाप हमें ये कह देते हैं कि भाई नहीं, तुम चुप बैठो। और मैं ये कह रही हूँ, 50 बच्चियों का मामला नहीं है, आप इसके तह तक जाना, ये इतनी बच्चियों का मामला मिलेगा। जिस स्कूल की 2000 बच्चियों की स्ट्रेंथ थी, वहां 800 ड्रॉप आउट्स हुए कैसे? बड़ी सोचने वाली बात है। मतलब 50 तो सामने आई हैं, पता नहीं कितनी बच्चियां हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ये बात कह के चुप करा देते हैं, बेटे चुप हो जा, अगर इसका नहीं होगा, अगर शादी नहीं होगी कहीं पे, तो हम कब तक इस शादी के डर से कि हमारी कहीं और शादी नहीं होगी, कब तक इस डर से यहाँ पे चुपचाप बैठे रहें और ऐसे हैवानों का शिकार होते रहे? कहने को तो ये कहा जाता है कि शिकायत पेटी रखी हुई है, कमेटी बनाई हुई है। मुझे एक स्कूल गिनवा दीजिए या एक महकमा गिनवा दीजिए जहां महिलाओं के लिए जो ये शिकायत पेटियां हैं, ये जो रखी गई हैं, ये कहीं पे भी एक्टिव हो। इतने 4800 के आसपास स्कूल बंद हो चुके हैं, और जो स्कूल बचे हुए हैं उनको भी सरकार पूरी तरह से बंद करने की प्रयास कर रही है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ऐसे प्रयास ना करे सरकार। हमें वैसे ही आप बता दो कि कहां से जहर उठाना है, हम उठा के वैसे ही खा लेंगे, वैसे ही मर जाएंगे, हमें भेड़ बकरियां मत बनाओ। हम उस जमाने में पीछे चले गए जहां हमने पर्दा प्रथा को शुरू किया था, अपनी इज्जत को बचाने के लिए हमने घूंघट निकालने शुरू करे थे। आज हम उसी जमाने में वापस जा रहे हैं। वहां कुछ और लोगों ने, जिनको हमारी जो ये बीजेपी की सरकार है, हमारे जो ये माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये माननीय बाकी सेंटर की सरकार है, धर्म के नाम पे ये बता देती है कि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया। मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूँ, ये तो सनातनियों की सरकार है, ये तो वो सरकार है जिस धर्म से हम सब लोग आते हैं, तो हमारी सेफ्टी क्यों नहीं है? या महिलाओं का कोई धर्म नहीं है? महिलाओं का धर्म ये रह गया है या बेटियों का धर्म ये रह गया है कि हम भेड़ बकरियां हैं? या हमारे से
हम पैदा हों और हम मर जाएं, उसके बीच में हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं। हमें पैदा करने वाला, और बहुत सारी तो हमसे में से पैदा भी नहीं हो पाती है। मैं तो वो सही में फिर ये जो फासला है हरियाणा में, जो बेटे और बेटी का जो ये रेशियो इतना कम है, जो इतना बड़ा फासला है, मैं तो उन माँ बाप को समझदार मानती हूँ जो अपनी बेटी को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। क्योंकि पैदा होके करें क्या हम? ये सारी चीजें भाई, स्कूल में हम सेफ नहीं है, कॉलेज में हम सेफ नहीं है, बसों में हम सेफ नहीं है, महकमों में हम सेफ नहीं है, पुलिस महकमे में ही महिलाएं सेफ नहीं है, और तो कहां जाएंगे हम लोग? कॉर्पोरेट में नौकरियां करने जाते हैं, हम सेफ नहीं है, राजनीति करने जाते हैं, हम सेफ नहीं है, खेलने जाते हैं, हम सेफ नहीं है, कहां जाएं? अरे घर में बैठे तो हम सेफ नहीं है, हमारे घर में घुस घुस के हमें गैंग रेप किया जाता है। तो ये सरकार किस चीज के लिए है? तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों से सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी, आप लोगों ने जो काम किया है बहुत सराहनीय कदम है, कृपया इस चीज को दबने ना दें, आप लोग इसे आगे उठाइए। और सबसे बड़ी बात तो मैं सारी महिलाओं से एक आह्वान करना चाहूंगी, सारी बेटियों से आह्वान करना चाहूंगी, बहन मटासा मार लो, ईद आपने बचाने वाले कोई बचे नहीं है, अपनी सुरक्षा अपने आप सुनिश्चित करनी पड़ेगी, अपना आंदोलन अपने आप लड़ना पड़ेगा। और अगर सरकार में कहीं भी थोड़ी बहुत संवेदनशीलता बाकी है, या हमें अभी भी इंसान के तौर पे अगर हमें ट्रीट किया जाता है, तो कृपया इस चीज को सीबीआई को सौंपा जाए, इस जांच को सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि यहां तो कुछ नहीं होने वाला है। ना यहाँ संदीप सिंह का कुछ हुआ, ना ब्रजभूषण शरण का कुछ हुआ, और इस प्रिंसिपल का भी कुछ हो जाए तो आप लोग भी यही हैं और मैं भी यही हूं। कुछ नहीं होने वाला इसके साथ भी। ये बेटियां उसी तरीके से, हम लोग कहते हैं ना 2-1 साल में 3-1 साल में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे सोच के हम ये घटना को भी भूल जाएंगे, फिर एक और घटना याद आएगी हमें, फिर हम सोचेंगे ये घटना तो वहां पे भी हुई थी, जींद में भी ऐसी, उचाना में भी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, हमें इस बात को, लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है राजनीतिक लोगों के तो जमीर वैसे ही खत्म हो चुके हैं। आज तक कोई भी नहीं, इस मामले पर आज तक कोई भी नहीं बोला। मुझे लगता है उनको तो ये हम लोग भेड़ बकरियां वैसे ही नजर आते हैं। और आप लोगों का कि आप लोग इस लड़ाई को कृपया आप लोग लड़े, प्रेस के साथी जो आप लोग लड़ रहे हैं आगे भी लड़े, क्योंकि ये मामला यहाँ तक आप लोगों के वजह से ही पहुंचा है। और जो इसमें सामाजिक संगठन और जो खापे इस लड़ाई को उठा रही हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये वही खापे हैं जिनको सरकारें बदनाम करती हैं उम्र की लिंग करने के लिए। ये वही खापे हैं जो आज हम बेटियों की सुरक्षा के लिए, आज हमारी सेफ्टी के लिए सामने आ रही हैं। और मैं एक बेटी होने के नाते से, क्योंकि मैं इसी सिस्टम से आती हूँ, इसी हरियाणा से आती हूँ, यहीं पढ़ लिख के गई हूँ, आप अगर इसके तह में जाएंगे, हर स्कूल में ऐसे मामले मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, गर्ल्स स्कूल में मेल प्रिंसिपल था ही नहीं, ऐसे अनगिनत तो स्कूल हैं, और 6 साल से मेल प्रिंसिपल है वहां पे भी। एक क्या 6 साल में उसने 50 बेटियों पे ही बस करी होगी? कितनी सैकड़ों बेटियां होंगी, क्योंकि वो तो हवस का पुजारी हो चुका है, उसे तो हर रोज एक नई लड़की पे उसकी नजर होती थी। तो वो किस हद तक जाके रुका होगा, हमारे सोचने वाली बात है। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का धन्यवाद। और इस आंदोलन को, इस बात को, इस न्याय की लड़ाई को हमारा समाज जिस तरीके से लड़ेगा, मैं पूरी तरह साथ हूँ। और लड़की होने के नाते से इस मामले में जहां तक मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगी, और जहां तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, क्योंकि हम और एक पद्मावती नहीं बनना चाहते। मैम, वहाँ से उचाना से आप डिप्टी सीएम है सरकार के अंदर, तो उनको भी जांच कुछ करवानी चाहिए, उसके बारे में आप उनको सहयोग करना चाहिए। वहाँ की वो बेटी है और वो डिप्टी सीएम है वहाँ से। वैसे तो जी हरियाणा की बेटी सारे ही हरियाणा की होती है। जी, अपना जो गांव नाम है सरकार के अंदर वो डिप्टी सीएम है, उनका इतना बड़ा होता है, तो उसी बात की आ रही है। जी, वैसे तो हरियाणा एक ऐसा समाज है जहाँ हम कहते हैं भी दी बेटी सबकी सीर की होती है, और हमने वैसा देखा भी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार की पहली लिस्ट में आते हैं। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मैं कहूंगी, वो भी किसी के भाई होंगे, वो भी किसी के बेटे होंगे, और कल को उनके घर पे भी कोई बेटी जन्म लेगी या वो भी किसी के बाप बनेंगे। तो इतनी संवेदनशीलता रखें
कि ये बात देखें धरातल पे आके कि हमें कैसा फील हो रहा है, क्योंकि सबके घर में हो रही है। सोनिया जी, आपने कहा कि ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि किसी ने सुसाइड किया है, कोई बेस है आपकी इन बातों का? कोई एक एग्जाम्पल कहीं? देखिए जी, मैंने आप लोगों के माध्यम से ये रिपोर्ट पढ़ी थी नहीं, ऑन रिकॉर्ड है या कैसे है जो आप जी बता रहे मैंने हैं? पढ़ी है। मेरे पास इस चीज का कोई ये नहीं है, मेरे पास सबूत नहीं है इस समय कोई भी। मैं जाऊंगी, अभी उचाना जाऊंगी, आज ही जाऊंगी और कल भी मैं उचाना में ही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इन चीजों के तथ्य तक पहुंचा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक सुसाइड को सोचें या 2 सुसाइड को सोचें, 50 बच्चियां सामने, 164 के बयान हो चुके हैं, सारे बच्चे लगभग माइनर हैं। इससे बड़ा क्या हमें प्रूफ चाहिए कि हम लोग किस तह तक जाएंगे क्या, या फिर हम किस प्रूफ का वेट करेंगे कि और 2, 4, 5, 10 ऐसे एग्जाम्पल सामने आए कि सुसाइड हुए हैं, क्योंकि सामने बच्चियां आके बोल चुकी हैं। सोनिया जी, अगर देखा जाए प्रिंसिपल एक बड़ा उहदा होता है, क्या मानते हैं इसके पीछे किसी पॉलिटिकल हाथ भी इनके साथ हो सकता है? पॉलिटिकल हाथ तो जी पूरी तरह से है। आप देखिए कि 1.5 महीने का अगर आपको टाइम दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, सबसे बड़ा सवालिया निशान तो शिक्षा डिपार्टमेंट, शिक्षा मंत्रालय पे है। दूसरा सबसे बड़ा सवालिया निशान क्या बोलते हैं, यहाँ की महिला बाल कल्याण मंत्री के ऊपर है कि वो आज तक नहीं बोली है। और अगर पॉलिटिकल बैकअप ना होता तो 1.5 महीने का आपको और मुझे समय मिलेगा क्या ऐसी घिनौनी हरकत अगर आप जैसा कोई या मेरे जैसा कोई आम आदमी कर देगा? 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रावधान तो यही है कि किसी भी महिला के साथ अगर कुछ बुरा हुआ है, इस तरीके का हुआ, और स्पेशली वो तो माइनर बच्चियां हैं, पोस्को एक्ट के अंडर मुकदमा दायर होना था। वो तो पहले गिरफ्तारी होनी थी, बाद में बाकी सारी चीजें कुछ होनी थी। लेकिन आपको 1.5 महीने का समय दिया गया कि आप अपने आप को बचाइए, सबूतों को खत्म कीजिए। जैसे ब्रजभूषण शरण को और संदीप सिंह को, इस छेड़छाड़ मंत्री को समय दिया गया था, उसी तरीके से इस प्रिंसिपल को भी समय दिया गया पूरा। मीन्स सत्ताधारियों का संरक्षण है इस मामले में? पूरी तरह है जी। अगर सत्ताधारी संरक्षण ना होता तो कोई और करके देख ले आम इंसान कुछ ऐसा घिनौनी हरकत, 5 मिनट के अंदर आप जेल में ना मिले तो। सोनिया जी, हर गवर्नमेंट सेक्टर में सरकार की हिदायत अनुसार महिला उत्पीड़न के लिए एक कमेटी गठित की जाती है, तो उस कमेटी में महिलाएं भी होती हैं, महिला टीचर भी उसका एक पार्ट होती है। क्या कहीं आपको लगता नहीं कि महिलाओं में भी संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है? यदि वो उस मामले को उसी लेवल पे ट्रीट करते हैं, उसकी कहीं उनका सोल्यूशन करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये इतना बड़ा मामला नहीं होता। क्या जी, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अक्सर पड़ोसी की आग हमें आग नजर नहीं आती है जब तक वो हमारे घर में नहीं लगती है। तो संवेदनशीलताएं तो सबकी ही खत्म हुई हैं। और अगर महिला टीचरों की स्कूल में संवेदनशीलता होती तो ये मामला यहाँ तक पहुंचता ही नहीं था। उन्होंने ये समझ के इग्नोर किया, हमें क्या, ये किसी और की बेटी है। लेकिन बेटी तो सबकी बेटी होती है, और अक्सर आग अपने घर में भी पड़ोस से लगती है। जिन बड़े बड़े स्कूलों में इन टीचर्स की बेटियां पढ़ती हैं, जो ये महिला टीचर या बाकी टीचर हैं, आपको क्या लगता है वो सुरक्षित है वहां पे? और शिकायत पेटी या जो भी कमेटी गठन हुई है, किस महकमे में, किसी भी महकमे में कोई भी जो ये कमेटी बनी है, मुझे एक महकमा गिना दो जहां ये एक्टिव हो। कहीं पे जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब एक ऐसे आदमी को बचाने में लगे हुए हैं जिसके ऊपर सही में इल्जाम साबित हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई कमेटी का कोई रेलेवेंस या तो बाकी होगा प्रदेश में? नहीं, आपको उस पे प्रिंसिपल पे आप आरोप लगा रहे हो ऐसे था, लेकिन आपको लगता है कि एक प्रिंसिपल इतना कुछ कर सकता है, उसके स्टाफ को कुछ पता नहीं होगा, उन्होंने जिस तरह से आंखें बंद कर रखी? साहब, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। 164 के बयान हो चुके हैं, जज के सामने बयान हो चुके हैं, ये साबित बात है, आरोप नहीं लगा रही हूँ। आरोपों के तहत पे आरोप, जब भी मुझे कहा गया था कि मैं संदीप सिंह उस छेड़छाड़ मंत्री पे आरोप लगा रही हूँ, वो बात भी तय हुई, वो बात भी खुद कोर्ट ने माना कि उसने गलत किया है। ये भी 164 के बयान इन बच्चियों के हो चुके हैं। इन 40-50 बच्चियों में से कोई भी किसी पॉलिटिकल घराने से नहीं आती है, किसी का भी किसी भी तरीके से कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है कि वो राजनीति करने के लिए या फेमस होने की इस तरीके की कोई बात कर रही है। तो वो बड़े आम से घर से, बड़े लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की। नहीं, वहाँ अदर स्टाफ भी था क्या? मैं उसी बात पे आ रही हूँ। तो उनकी नॉलेज में होगा, 100% होगा, लेकिन अदर स्टाफ पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कमाल की बात यह है कि वो जो का तो बना हुआ है, कोई भी सस्पेंशन नहीं हुआ है, कोई भी और कार्रवाई नहीं हुई है। बात
इस समय इस नाकाम सरकार की है, जो डबल टायर सरकार स्टेट में चल रही है। महिलाओं को इन्होंने भेड़ बकरी से ज्यादा, या एक ऑब्जेक्ट, एक चीज जो सांस लेता है, उससे ज्यादा कोई नहीं है। हम महिला आयोग की चेयरमैन का जो कदम है, उनके कदम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मैं एक FIR में महिला आयोग की चेयरमैन होती तो मैं सिर्फ इसको रेफर करने तक चुप्पी ना खींचती। मैं इस मामले की तह तक जाके मैं सुनिश्चित करती कि उन बेटियों को न्याय मिला है, क्योंकि ये बहुत पता नहीं किन अनगिनत दर्दों से ये बेटियां गुजरी होंगी। आप सोच के देखिए कि हमारी बेटी के साथ, मेरे घर में अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो तो मैं उस आदमी को बीच में से चीर दूं, फाड़ दूं, ऐसा मन करता है। तो क्या किस हद तक गई होंगी। क्या मेरा एक कंप्लेंट को साइन करके एक डिपार्टमेंट को रेफर कर देना ही मेरा काम नहीं है, उस मामले को सॉल्व करना मेरा काम है। इसीलिए किसी को उस पोस्ट पे बिठाया जाता है। पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है महिला आयोग की जो चेयरमैन है। ठीक है।